तो जय हिंद साथियों। अपन क्या पढ़ रहे थे? भारत के संविधान। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 32 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अब यहाँ पे आप एक बात समझना, जो आर्टिकल नंबर जो 18 तक यानी आपको मिले हुए थे 30 तक जो आर्टिकल थे ना, वो आपके लिए संविधान के अंदर थे। आर्टिकल नंबर 32 जो आपको संविधान की आत्मा कहा जा सकता है या संविधान की मूल अधिकारों को बनाने वाली गारंटी ले सकता है। उसके पश्चात अब आर्टिकल 33, 34, 35 ये होते मूल अधिकार है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी नहीं है। मूल अधिकारों में आपके लिए जरूरी नहीं है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 33 को समझते हैं। 33 के अंदर एक ही बात लिखी हुई है कि मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। आपके जो कोई भी मूल अधिकार है उनको सीमित कब किया जा सकता है, यानी मूल अधिकारों को सीमित, यानी जैसे सेना, कोई सेना की टुकड़ी बनी हुई है, कोई सेना की छावनी बनी हुई, मान लो जैसलमेर में कोई सेना की छावनी बनी हुई, उस जगह आप अगर जाते हो तो आपके वहां मौलिक अधिकार नहीं चलते हैं, क्योंकि वहां क्या चलता है? सेना का कानून, सैन्य कानून चलते हैं। ऐसे नहीं है कि वहां सैन्य कानून के तहत आप कहीं पे भी जा सकते हो। सेना के एरिया में आपका जाना प्रबंधित है। गुप्तचर, जैसे किसी विदेश का कोई, मतलब आपकी कोई रॉ एजेंसी होती है, अपने सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं, गुप्तचर होते हैं, उनके लिए भी आपके कानून को क्या कर दिया जाएगा? सीमित हो जाएगा। उनकी सूचनाओं को आप कभी उजागर नहीं कर सकते हो। मीडिया, जैसे अभी मुंबई के जो ताज होटल पे हमला हुआ था, उसके अंदर जो आतंकवादी होटल के अंदर बैठे हुए थे और मीडिया वाले थे, वो बाहर से उनको दिखा रहे थे, क्योंकि मीडिया वाले अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए बाहर से दिखा रहे थे ये भारत के फौजी उतरे, अब ये फौजी अंदर प्रवेश करेंगे, तो वो बाहर से दिखा रहे थे, तो अंदर से वो आतंकवादी देख रहे थे। तो मीडिया की स्वतंत्रता को भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? सीमित किया जाता है कि आपको सीमित मात्रा में बोलना। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए बोलने। तो आर्टिकल नंबर 33 के अनुसार एक ही है कि भारत के अंदर सैनिक, जहां सैनिक कानून लगता है वहां आपकी नहीं चल सकती है। और भारत का कोई राजदूत, राजदूत क्या होता है? कोई विदेश के अंदर जाता है भारत का राजदूत, यानी विदेश से कोई आदमी आता है भारत के अंदर, वो राजदूत बन के, उसके लिए भी कानून को सीमित किया जाता है। गुप्तचर के लिए, रॉ एजेंसी और मीडिया के लिए। आर्टिकल नंबर 34 अपन समझ सकते हैं मार्शल लॉ, यानी सैन्य कानून। जब भी देश के अंदर सैनिक कानून कब लागू हो सकता है? सैन्य, जब आपातकालीन कंडीशन आती है। आपातकालीन आर्टिकल 352, 356, 360, जब आर्टिकल 352, 356, 360 लग जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, तब मार्शल लॉ लागू हो जाता है। यानी मार्शल लॉ के अंदर ओनली फॉर किसकी चलती है? सेना की चलती है। आपके कानूनों को क्या कर दिया जाएगा? यानी आपके जो भी मौलिक अधिकार है उनको सबसे सीमित कर दिया जाएगा। जब भी देश के अंदर कोई विपरीत परिस्थिति आई और सैनिक कानून लागू हो गया, उस समय ओनली फॉर आर्मी की चलती, बाकी किसी की नहीं चलती। आर्टिकल नंबर 35 के अंदर लिख रखा है कि संसद मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बना सकती है। वो भी किस वे में होने चाहिए? पॉजिटिव चांस में होने चाहिए। यानी पॉजिटिव चांस के अंदर संसद ऐसा कोई कानून में नहीं बनाएगी जिससे क्या हो, लोगों को तकलीफ हो, ऐसा कानून नहीं बना सकती। यानी संसद जो आर्टिकल नंबर अपने 12 से लेके 35 तक अपने पढ़े थे, यानी 34 तक जो मेन इंपॉर्टेंट थे, वो तो कहां से कहां तक थे अपने? वो तो अपने 14 से स्टार्ट हुए थे और 14 से केवल 30 तक चले थे। ये अपने मेन इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार थे 14 से लेकर 30 तक। यानी संविधान, संसद इन मौलिक अधिकारों को और अधिक प्रभावी व शक्तिशाली बना सकती है पॉजिटिव चांस के अंदर। ये आर्टिकल नंबर 35, यानी आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, यानी आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हुए। थैंक यू साथियों। तो साथियों, अपन देख रहे थे भारत का संविधान। भारत का संविधान के आर्टिकल नंबर 35 तक मैंने आप कंप्लीट करवा चुका हूं। आज मैं कुछ क्विक रिवीजन, यानी आज इस वीडियो के अंदर मैं क्विक रिवीजन के बारे में बता रहा हूं। थोड़ा संविधान के अंदर कुछ अलग बातें भी है जो आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले मैंने भारत का संविधान बताया, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। 12 के अंदर स्टेट की परिभाषा थी। 13 के अंदर अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब आपके मौलिक अधिकार से दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। 14 से स्टार्ट होता है। 14 का मतलब क्या था? 14 से लेकर 18 तक किसमें क्या था? समानता का अधिकार। 14 कानून के समान संरक्षण। 15 यानी सरकार और पब्लिक आपसे भेदभाव नहीं कर सकती। 17 अस्पृश्यता और 18 के अंदर था उपाधियों का अंत। ये समानता कंप्लीट हो गई। स्वतंत्रता थी 19 से लेकर 22 तक। 19 के अंदर आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हो, सभा बना सकते हो, संगठन कर सकते हो, संचरण कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ये सब स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 19 में दी गई थी। इसी के बाद आता है आर्टिकल नंबर 20, दोष सही में संरक्षण। और आर्टिकल नंबर 21, आपको जिंदगी जीने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी से संरक्षण, पुलिस आपको पकड़ ले तो कैसे बचना है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 के अंदर क्या कहा गया, आप किसी व्यक्ति से बेगार, बंधुआ, बलाश्रम नहीं करवा सकते हो। 24 से यानी 14 से कम वर्ष के बच्चों को आप रोजगार में नहीं धकेल सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 के अंदर दे रखी। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि आप क्या करोगे, किसी भी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। 26 के अंदर आप किसी भी धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। 27 के अंदर यह कह रखा है जो भी धर्म से पैसा आएगा ना उस पर कभी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 यानी जो भी सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान होंगे उनमें कभी धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं किया जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार डाला था आर्टिकल नंबर 29 और 30। आर्टिकल नंबर 29, जो भी अल्पसंख्यक लोग होंगे, अल्पसंख्यक का मतलब एसटी एससी कैटेगरी से नहीं है, यानी संख्या में कम होना, किसी एरिया के अंदर उनकी संख्या क्या होना, कम होना, यानी अल्पसंख्यक को आप जाति, धर्म, भेदभाव, भाषा के आधार पर उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हो। और आर्टिकल नंबर 30, अल्पसंख्यक अपने सरकारी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उनको पैसा उपलब्ध कराएगी। यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 के अंदर डाल रखा है। 29 के अंदर यह बता रखा है कि आप अल्पसंख्यक होते हैं उनको जाति, धर्म, भाषा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हो। आर्टिकल नंबर 30, अल्पसंख्यक चाहे तो अपना संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उनको पैसा देगी। ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है, इसको डाला गया है 300 के क के अंदर। यानी मोरारजी देसाई के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके अंदर संपत्ति के अधिकार को 31 से निकालकर 300 के क में डाल गया। उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे संविधान की हृदय यानी आत्मा कहा गया है, वो कौन सा था, आर्टिकल नंबर 32। अब अपने जो आर्टिकल नंबर 19 अपन ने पढ़ा था ना, उसके अंदर भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है, और ये भी 7 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं, वो थोड़ी स्वतंत्रताएं अलग है, ये 2 अलग स्वतंत्रताएं है ना, ये भी इसी के अंदर ऐड की गई। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आप देख सकते हो कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, जो मैंने आर्टिकल नंबर 19 पढ़ाया था ना, 19 के उस अभिव्यक्ति के अंदर ही डाला गया। शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 21 के क में, यह अपना पहले मौलिक अधिकार नहीं था शिक्षा, यह मौलिक कर्तव्य था। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शिक्षा को किसमें डाला गया था, आर्टिकल नंबर 21 के क में डाला गया। ये बात याद रखना। उसके पश्चात आप क्या रखना, आपके मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है इसका मतलब यह होता है कि आप किस किस जगह आपके मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे पहले हड़ताल करना, हड़ताल करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मानो कि देश के अंदर आपातकाल की कंडीशन लगी हुई है और आप उस समय हड़ताल कर रहे हो, तो सबसे पहले राष्ट्र हित के बारे में सोचा जाता है, तो हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। उसके पश्चात चक्का जाम करना, चक्का जाम करने का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, मतलब किसी सड़क को क्या कर देना, बाधित कर देना। आपने आर्टिकल नंबर 19 पढ़ा था, 19 के अंदर लिख रखा था कि संचरण की सुविधा, यानी आपको चारों ओर घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो चक्का जाम कर दोगे तो आप चारों ओर घूमोगे कैसे, तो ये भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अनिवार्य रोजगार, ये तो सही बात है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि सबको रोजगार मिले, जिसमें एबिलिटी होगा, जो क्लासे पढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा, अपने आप से नौकरी हो जाएगा। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं, यह आपका राजनीतिक अधिकार है। आवास, आवास इसको मौलिक अधिकार नहीं माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो आवास रहता है, आवास है ना, वो मौलिक अधिकार के बराबर ही गिना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। यानी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, 3 जरूरी चीजें सुप्रीम कोर्ट जरूर उपलब्ध कराएगा। इसलिए आपको अनाज मिलता है, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने की भी आपको पैसे मिलते हैं। ओनली इंडियन नागरिक, कुछ ऐसे आर्टिकल है जो भारतीय नागरिकों को ही मिले हुए हैं। जैसे आगरा के ताजमहल में कोई व्यक्ति घूमने आया, बाहर से, अगर विदेश से कोई आया तो वो आगरा के ताजमहल के लिए क्या होगा, व्यक्ति होगा। अगर अपन भारतीय वहां घूमने गए तो क्या होगा, नागरिक होगा। अब आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल नंबर 15 में यह था कि पब्लिक और सरकार आपसे भेदभाव नहीं कर सकती जाति, धर्म, वंश और धर्म स्थल के आधार पर। जाति छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, वंश छोड़ दो, जन्म स्थल। मान लो अमेरिका का व्यक्ति भी आगरा के ताजमहल में घूमने आया, उसका टिकट 600 रुपए, भारत का व्यक्ति घूमने गया उसका 30 रुपए। तो वो अमेरिका का जो व्यक्ति होगा ना, वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा कि आर्टिकल नंबर 15 में कह रखा है आपके कि आप धर्म व जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, यानी धर्म स्थल यानी जन्म स्थल के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये भेदभाव क्यों, फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको भी 30 रुपए के अंदर वो ताजमहल दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन भारत के अंदर एक टूरिस्ट यानी पर्यटन एक विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 15 ओनली फॉर भारतीय नागरिकों के लिए है। आर्टिकल नंबर 16
लोक नियोजन में समानता है। कल पाकिस्तान वाले भी बोलेंगे हमें भी इंडियन आर्मी के अंदर क्या करो, भर्ती करो, क्योंकि आपके संविधान के आर्टिकल नंबर 16 में लिख रखा है लोक नियोजन की समानता। तो इसीलिए इसको भी ओनली फॉर किनको दिया, भारतीयों को ही दिया गया। आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कल पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आ जाएगा भारत के अंदर, वो मोदी को गालियां देने लगेगा, यानी बीजेपी सरकार किसी भी सरकार को क्या कराने लगेगा, गिराने लगेगा। तो ये अधिकार भी ओनली फॉर किसको है, भारतीयों को है। आर्टिकल नंबर 29 यानी अल्पसंख्यक के साथ में जाति धर्म भेदभाव के आधार पर उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक तो विदेश के किसी देश के अगर लोग यहाँ आएंगे तो वो तो अल्पसंख्यक ही होंगे। ऐसे तो बहुत सारे विदेश के लोग यहाँ आ जाएंगे और अल्पसंख्यक के रूप में अपने भारत में बसने लग जाएंगे। तो ये भी फॉर इसी को 30 अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सके। कल पाकिस्तान से 5 व्यक्ति आ गए तो अल्पसंख्यक है वो यहाँ आएंगे, अपना संस्थान खोलेंगे, वो तो पढ़ाई तो करेंगे नहीं, बम बनाएंगे और बम फेंकेंगे देश के ऊपर। इसीलिए 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल आप याद रखना जो ओनली फॉर भारतीयों को दिए गए हैं, बाकी किसी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं, विदेशों को। इसके लिए भारतीय नागरिकता होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप भी अपनी इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और अपनी मेहनत पर लगे रहिए।